तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको इंटीग्रेशन ही सीखना है। इस क्वेश्चन आप इस क्लास में भी कैसे अलग अलग टाइप का इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाओ, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे भी खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। पुटिंग साइन इनवर्स x मतलब जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको t मान लीजिए। साइन इनवर्स x को t माने, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू sin t, देन dx इज इक्वल टू sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t into dt। Therefore I is equal to sin इनवर्स x को आप t मान लीजिए, ये x स्क्वायर की जगह पे sin t रखिए, sin t का स्क्वायर, और ये dx की जगह पे क्या रखना है cos t into dt। अब क्या करना है, अब आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है तो अभी आप देखोगे और सीख जाओगे। तो आपको सीखना है, फिर से आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार आप मेरे को देखेंगे फिर सीख जाएंगे। यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ कॉस है तो यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय sin t इनटू cos t डिवाइडेड बाय sin t। क्यों ऐसा सर? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो एक 1 डिवाइडेड बाय sin लिखना पड़ा, और क्योंकि एक ट्रिगोनोमेट्रिक है उसके नीचे एक ट्रिगोनोमेट्रिक को डाल दिए इनटू dt। ऐसा आप कर सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट I is equal to t इनटू 1 डिवाइडेड बाय sin क्या होता है cosec, cosec t, और cos डिवाइडेड बाय sin क्या होगा cot t into dt। चलिए यहां तक लिख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन, और ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व होगा। ये टर्म को लिख लीजिए, कभी काम आने वाला है x is equal to sin t। ये टर्म को आप लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फार्मूला भी यूज करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। This implies that I is equal to first function integration of second function cosec t into cot t dt minus integration of dt divided by dt into integration of cosec t into cot t dt। ये यहाँ पे होगा dt। अब इतना लिखने के बाद जब फॉर्मूला में अरेंज किया सर, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का पूरा का इंटीग्रेशन, ये आप समझ रहे होंगे। अब क्या कहते हैं सर, दिस इंप्लाइज दैट I is equal to t cosec t और cot t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cosec t माइनस dt डिवाइडेड बाय dt, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका वैल्यू 1 होगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cosec इनटू cot, इसका होगा माइनस cosec इनटू dt। दिस इंप्लाइज दैट I is equal to माइनस t इनटू cosec t माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec t इनटू dt। सर अब cosec t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब जाकर के सर्च करना, ये आंसर शीट में भी लिखा हुआ होगा, चाहे आपको फार्मूला जो बताया है उसमें तो नहीं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में बताया है। cosec t को हम लोग लिख सकते हैं log mod ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा, और यहाँ पे t है तो t लिखेंगे। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किस ट्रिगोनोमेट्रिक में लेकर के जाना है, साइन में। अब साइन में लेकर के जाना है ना सर, दिस इंप्लाइज दैट I is equal to माइनस t इनटू cosec को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय sin t प्लस log cosec को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय sin माइनस cos डिवाइडेड बाय sin लिखेंगे cos t डिवाइडेड बाय sin t cot को प्लस से, ये आपका होगा I is equal to माइनस t डिवाइडेड बाय sin t प्लस log mod ऑफ, ये हमारा sin t होगा एलसीएम, sin t 1 माइनस cos t
प्लस सी। अब यहां तक लिखने के बाद सर साइन टी में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन एक टर्म जो है वो साइन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसको भी चेंज कर लीजिए। I इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाई साइन टी, इसको आप लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस टी को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। लॉग m बाई n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ साइन टी प्लस सी। लॉग n डिवाइडेड बाई n का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो अभी हम बोले। ये t किसकी जगह पे माने थे सर? साइन इनवर्स x को t माने थे, t की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x। अभी मेरा जो भी रिजल्ट है वो t के फॉर्म पे है। अब इस t के फॉर्म को x में कन्वर्ट करना है, तो t की जगह पे साइन इनवर्स x, sin t की जगह पे x लिखेंगे। log mod ऑफ 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log mod ऑफ x प्लस c। या तो आपका रिजल्ट ये होगा या ये x को इसके साथ डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आपके पास जो भी रिजल्ट हो वो रिजल्ट लिख सकते हैं, आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहां पे भी कुछ भी नहीं सोचना पड़ा, जो इनवर्स था उस इनवर्स को ही t माने और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2, आप ये रिजल्ट भी लिख करके आओगे एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। और इंटीग्रेशन इसलिए सीखना चाहिए कि आने वाला एक्सरसाइज जो है वो इंटीग्रेशन आप जानोगे तभी सॉल्व हो पाएगा। 6 मार्क्स का एक्सरसाइज है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब इंटू dx। अब हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला है सर ऐसा साइन 3 थीटा का, अगर यहाँ साइन 3 थीटा आ जाए तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते करते पता चलेगा कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x minus 4x cube into dx, putting x is equal to sin t मान, then इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx होगा और sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t होगा, और t के साइड में क्या रखेंगे dt। x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, x का वैल्यू क्या होगा? t is equal to sin inverse x। सर अगर x इक्वल टू साइन t है तो t इज इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स x। देयरफॉर I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, 3 into x, तो क्या होगा? 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। dx की जगह पे आप क्या लिखेंगे? cos t इंटू dt। ये क्या होगा सर? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये पूरे टर्म की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? साइन 3t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू dt। साइन इनवर्स x की जगह पे साइन t रख रहे थे तो रख लिए, dx की जगह पे क्या है? cos t इंटू dt। सर ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t इंटू cos t इंटू dt। सर ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू cos t, अब लो फिर से ये आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। अब हम आप लोग को पहले भी बताया आइलेट के हिसाब से इनवर्स हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, लॉग फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, अगर इनवर्स ना हो तो लॉग हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, लॉग ना हो तो अलजेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा। दिस इंप्लाइज दैट I is equal to 3, फर्स्ट फंक्शन अरेंज करना है पहले से, इंटीग्रेशन ऑफ cos t into dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ p into इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt का पूरा का इंटीग्रेशन। सर यहां तक लिख सकते पहले, हाँ बिल्कुल लिखेंगे यहां तक लिखेंगे। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे साइड में? सर x इक्वल टू कभी पे अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन लिखना है।
दिस implies that I is equal to 3t cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ sin t होगा, माइनस dt डिवाइडेड बाई dt 1 cos t का इंटीग्रेशन sin t into dt I is equal to 3t into sin t, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t प्लस सी। अब ये पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ, तो 3 इंटू टी इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस 3 इंटू कॉस टी प्लस सी। अब क्या करना है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को साइन में लेकर के जाना है। I is equal to 3 into t into sin t प्लस 3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट क्वेश्चन आपको x के फॉर्म पे दिया हुआ है, तो रिजल्ट भी x के फॉर्म में ही आना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट I is equal to 3 t के जगह पे क्या लिखेंगे इसे, साइन इनवर्स x, साइन t के जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस 3 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट I is equal to 3 into x into sin inverse x plus 3 into root under 1 minus x square plus c। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर कभी एग्जाम में आए तो कॉन्सेप्ट के साथ आप सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 4x cube minus 3x into dx, 4x cube minus 3x into dx। Let I is equal to integration of cos inverse 4x cube minus 3x into dx। सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला छिपा हुआ है। अगर इस x के जगह पे cos थीटा रखेंगे तो ये cos 3 थीटा के बराबर आएगा। तो क्या लिखते हैं, putting x is equal to cos t, साइड में आप ये भी लिख सकते हैं t is equal to क्या होगा, cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। देन x के लिए dx होगा, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin t into dt। therefore I is equal to cos inverse 4 cos cube t minus 3 cos t। dx की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन टी इंटू डी टी। दिस इंप्लाइज दैट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है सर, cos 3 थीटा का, यानी कि 3t का। माइनस बाहर आ जाएगा सर ये नेगेटिव, और ये क्या होगा, साइन t इंटू डी टी। cos इनवर्स से cos कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट I is equal to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3t into sin t into dt। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट I is equal to माइनस 3 into t into sin t into dt। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे यूज करना है वो देखते हैं। माइनस 3 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sin t into dt minus differentiation of first function into integration of second function sin t into dt, पूरा में dt यूज करेंगे। चलिए यहां पे देखते हैं। अब x इक्वल टू क्या है, cos t, यानी कि t इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और x इक्वल टू क्या है, cos t। यही काम होने वाला है। This implies that I is equal to minus 3 into t sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय dt का क्या होगा, 1
साइन टी का क्या होगा माइनस कॉस टी इंटू डी टी। I इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3t इंटू कॉस टी, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस 3 कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी प्लस सी। सिर्फ कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक को चेंज करना है, साइन को सिर्फ, तो यहाँ पे होगा दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 3 इंटू टी कॉस टी माइनस 3 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस सी। साइन टी को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, वैल्यू लिखिए। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 3 इंटू टी, टी की जगह पे क्या लिखेंगे सर कॉस इनवर्स x, कॉस टी की जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 3x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एक फॉर्मूला बनाएगा। अगर x के जगह पे tan थीटा होगा तो एक फॉर्मूला बनेगा। कैसे, तो पुटिंग इसको I मान लीजिए, लेट I इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा यानी कि tan t, तो t इज इक्वल टू क्या होगा सर tan इनवर्स x। इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कीजिए, देन x के लिए लिखेंगे dx और tan का लिखेंगे sec स्क्वायर t into dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x, x की जगह पे tan t रखिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t। अब ये dx की जगह पे क्या लिखेंगे सर sec स्क्वायर t into dt। अभी आप कुछ भी नहीं किए, x के जगह पे केवल वैल्यू रखे tan t, तो 2 tan t डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t, और ये पूरे टर्म में किस में कन्वर्ट होगा sin टू t, तो लिखेंगे sin इनवर्स sin 2t इनटू sec स्क्वायर t dt। सर ये sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t इनटू sec स्क्वायर t इनटू dt। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t इनटू sec स्क्वायर t dt। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, 2 बाहर फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फॉर्मूला में अरेंज किया सर। अब इसके साथ इंटीग्रेशन भी कर दीजिए, ये t sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t माइनस dt डिवाइडेड बाय dt का क्या होगा 1, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t into dt। चलिए यहां पे अगर यहां तक लिख लिए तो याद रहे tan t की जगह पे x लिखना है, तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को tan में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है tan में। सर I इज इक्वल टू 2 इंटू t इंटू tan t लिखेंगे। यहां पे क्या होगा tan t का इंटीग्रेशन सर माइनस लॉग मॉड ऑफ cos t। जो पहला फार्मूला होता है वो फार्मूला को लिखते हैं, और इसका 2 फार्मूला होता है सर, लेकिन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव वाला लिखे, अब मेरे को tan में लेकर के जाना है इसलिए इसको sec बनाएंगे। क्यों सर tan t का 2 फार्मूला है, जाकर के देख लीजिए कहां पे, कहीं पे सॉल्व किए हैं। 2t इंटू tan t माइनस 2, और ये नेगेटिव को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ
sec t plus c, 2 into t into tan t minus 2 log mod of sec को क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 plus tan square t, 1 plus tan square t क्या होगा sec square t। सर इस पूरे टर्म को आपको लिखना होगा 2 into t है तो t की जगह पे tan इनवर्स x और tan t की जगह पे x माइनस 2 into log मॉड ऑफ 1 plus x स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस c। ये पावर पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या रूट में छोड़ सकते थे। अब यहां अरेंज करते हैं सर i is equal to 2 into x पहले लिखेंगे, ये हमारा होगा tan इनवर्स x माइनस 2 into 1 divided by 2 log 1 plus x square plus c। सर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या है 2x into tan इनवर्स x माइनस log 1 plus x square plus c। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है सर, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आज के क्लास को कंप्लीट करेंगे, फिर इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा वो बहुत जल्द आएगा। कोशिश हमारा ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 minus x डिवाइडेड बाय 1 plus x। सर ये भी एक फॉर्मूला बना रहा है और इस टाइप का इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर x की जगह पे cos थीटा लिखेंगे तो यहां लिखेंगे लेट i is equal to इतना पुटिंग x is equal to cos t, this implies that t is equal to cos inverse x, therefore i is equal to tan inverse रूट अंडर 1 माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे cos t डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी डिफरेंशिएशन करना होता है सर, इस x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, देन x के लिए लिखेंगे dx और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin t into dt, माइनस sin t into dt, therefore I is equal to integration of tan inverse रूट अंडर 1 माइनस इस x की जगह पे cos t रखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos t। अब क्या है dx इज इक्वल टू होगा हमारा माइनस sin t into dt, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू माइनस बाहर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos t को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos t को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस cos t को 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा होगा माइनस साइन यानी कि नेगेटिव बाहर हो चुका है sin t into dt। सर 2 से कैंसिल होगा, अब sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर tan square t divided by 2 into sin t into dt, square से root cancel, this implies that I is equal to minus tan inverse tan t divided by 2 into sin t into dt। सर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो I is equal to minus t डिवाइडेड बाय 2 into sin t into dt। ये 2 बाहर हो जाएगा और ये फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सॉल्व होगा और x इक्वल टू क्या है cos t, मतलब रिजल्ट जो भी आए आप उस रिजल्ट को किस में कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे cos में। This implies that I is equal to minus 1 divided by 2 into integration of t into sin t dt, first function and second function।
This implies that I is equal to minus 1 by 2 first function into integration of second function minus differentiation of first function into integration of second function sin t into dt और यहाँ पे भी dt। सर अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस implies that I is equal to minus 1 divided by 2, यहाँ पे t लिखेंगे, sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा minus cos t, dt डिवाइडेड बाई dt हमारा 1 होगा, sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा minus cos t into dt। This implies that I is equal to minus 1 divided by 2 minus t into cos t plus integration of cos t। cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t होगा। This implies that I is equal to minus minus plus 1 divided by 2 t into cos t। इस दोनों में किसी को चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि cos t ही था, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cos t को लिखेंगे sin t। यहां तक लिखने के बाद अब ये sin को किस में लेकर के जाना है, sin को cos में लेकर के जाना है। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t इंटू cos t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर t प्लस c। I is equal to 1 divided by 2, इस t के जगह पे लिखेंगे cos इनवर्स x, यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये अरेंज होगा I is equal to 1 divided by 2 into x into cos इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप एक बार पीछे जा करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट देना, इसी टेक्निक से कॉन्सेप्ट सारे टीचर्स देने का कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का माइंड में सेट हो जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वो खुद ब खुद कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी बुक का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट I इज इक्वल टू, लिख लीजिए, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx। सर ये भी एक फॉर्मूला बनाता है, अगर x की जगह पे tan थीटा रखेंगे तो पुटिंग x is equal to tan t, this implies that t is equal to tan inverse x, then x का डिफरेंशिएशन dx और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t into dt। Therefore, I is equal to tan inverse 3t यानी कि tan t minus tan cube t divided by 1 minus 3 tan square t। सर ये dx की जगह पे क्या लिखेंगे, sec square t into dt। This implies that I is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta, tan 3 theta के फॉर्मूला के बराबर होता है, तो यहाँ tan 3t लिखेंगे, यह हमारा sec square t into dt। सर ये इससे कैंसिल होगा तो I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 3t into sec square t into dt। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला में अरेंज कर दीजिए, p into sec square t into dt। I is equal to 3, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा सर t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sec square t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integration of second function
चलिए यहाँ तक x इक्वल टू 10t है। This implies that I is equal to 3t sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा 10t माइनस dt डिवाइडेड बाय dt 1 sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा 10t और यहाँ पे क्या होगा dt। I is equal to 3t into 10t माइनस 3 माइनस लॉग मॉड ऑफ cos t। अभी बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसे ही जाते हैं। I is equal to 3 into t tan t। स्किप करके मत देखना, अगर स्किप करके देखते हो, चाहे अगर थोड़ा स्पीड में बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट जाएगा तुम्हारा। उम्मीद करते हैं 30 मिनट का वीडियो होता है, वो पूरा देखो। हो सकता है कब क्या बोल दिए वो पता नहीं चलता। माइनस लॉग मॉड ऑफ cos t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ sec t। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को या तो t में रहने देना है या tan में लेकर के जाना है। माइनस 3 लॉग मॉड ऑफ रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस c। सर I इज इक्वल टू आप लिखोगे 3, इसके जगह पे tan इनवर्स x, यहां पे क्या होगा tan t का x माइनस 3 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस c। ये पावर मल्टीप्लाई कर जाएगा। I इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स लिखेंगे इंटू tan इनवर्स x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पावर पहले मल्टीप्लाई प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कुछ स्पेशल क्वेश्चन और लेकर के आएंगे, इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।